Hello, dear students. We are going to discuss line wise today one of the chapters from class 12, that is Lost Spring, written by Anit Zhang. Lost Spring, stories of a stolen childhood. Before going to start the chapter line wise, let us know about the author. Annie Jung, 1964, was born in Raulkela, that's in Odisha, and she spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Annie Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist or made for especially major newspapers in India and abroad, and has authored several books. The following is an excerpt. Excerpt means taken from. Excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemned their children to a life of exploitations. इस कहानी की जो मेन बात है, इस कहानी में अपार गरीबी दिखाई गई है उन गरीब बच्चों के लिए, उन झोपड़े में रहने वाले बच्चों के लिए, उन रैक पिकर्स के जो कूड़े कचरा उठाते हैं उन लोग की ऐसी गरीबी जो आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो जो रियलिटी उनके लाइफ के ऊपर यहाँ पे शी हैज पुट लाइट ऑन द लाइफ ऑफ दीज पीपल। ओके नाउ इस कहानी की खासियत क्या है? इस कहानी के दो हिस्से हैं। सो पहला हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। ओके, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. आप ऐसा क्यों करते हो? आप क्यों करते हो ऐसा तुम? आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहेब को पूछा। साहेब वो बच्चे का नाम है जो हर सवेरे आके ऑथर के मोहल्ले में, ऑथर के पड़ोसी में जो मोहल्ला है उसमें आके वो कूड़े कचरा इकट्ठा करता है। ओके, मैंने साहब को पूछा जिसको मैं अक्सर आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, मैं जिसको हर सवेरे मिलता हूँ। ओके, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, ढूंढते हुए। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है टू सर्च फ्रॉम द हीप ऑफ रैक्स, ओके, द हीप ऑफ डर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे जो गोल्ड ऑथर कहते हैं, गोल्ड का मतलब यहाँ पे सोने जेवरात नहीं, वो जरूरत की चीज़ें जो उसके काम के हो, चाहे वो खाने का चीज़ हो, फेंका हुआ रोटी हो, ब्रेड हो, सड़ा हुआ ब्रेड हो, कुछ भी हो, बिस्किट हो, कोई प्लास्टिक हो, कोई ज़रूरी चीज़ें हो, फटे हुए शूज हो, कोई भी रैक से, कोई भी रैक पिकर से, कूड़े कचरा से जो भी ज़रूरत के सामान हो उसको यहाँ पे गोल्ड माना गया है। बच्चों के लिए तो, उन बच्चों के लिए तो ये बहुत है अगर कोई कीमती चीज़ें मिल जाता है। स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, जिसको मैं अक्सर मिलता हूँ, ये ढूंढते हुए कहाँ से? कूड़े कचरा से गोल्ड इकट्ठा करते हैं। गोल्ड का क्या मतलब मैंने आपको बताया। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब काफ़ी पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. Set amidst, उसका जो घर था वो खेतों के बीच, ढाका के खेतों के बीच में एक हरियाली भरे जगह में उसका एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का घर था। वो उसका घर था, वो ढाका से था बेसिकली। साहेब, हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसकी जो घर की बातें अगर याद की जाए वो अभी की बात नहीं है, वो उसको बीते हुए बहुत बहुत साल की बात है। उसको याद भी तो नहीं होगा एग्जैक्टली उसका घर ढाका के किस जगह पे था। ऐसी टाइप की सिचुएशन, वो काफ़ी साल से यहाँ हैं। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कई तूफानें आए और उसके घर, उसके खेत को उड़ा दिए। ओके, दो के ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसका माँ कहती है ये बात, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, इसीलिए उन्होंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ पे आके बड़े शहरों में आके सोने ढूंढ रहे हैं। सोने आप जानते हो कूड़े कचरों में से। ओके, शहर में जो अभी वो रह रहे हैं, साहब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मर्टर्स लुकिंग अवे, मेरे को और कुछ करना नहीं है। वो ही मोटर्स का मतलब स्पीक इन अ लो वॉइस। ओके,
थोड़े धीमी आवाज़ में, गुनगुनाते हुए आवाज़ में ऐसा बोला, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को है नहीं। लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, जाओ स्कूल जाओ। मैंने ऐसा, ग्लीबली का मतलब होता है कि स्पीक इन ए फ्लुएंटली मैनर बट विदाउट थिंकिंग मच अबाउट इट। खुद को बाद में रियलाइज होता है कि यार मैंने क्या बोल दिया। थोड़ा सा एकदम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे पे बोला कि क्यों, क्या कुछ नहीं है, स्कूल जाओ, ऐसे ऑथर बोल दी। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत ऑथर यहाँ पे खुद को, उनको बुरा लगता है, वो महसूस करते हैं कि यार कितनी एम्प्टी, कितनी बेकार बेहुदा बातें मैंने, ये जो सलाह दी उसको दे दी मैंने। वो जानते हैं कि इन लोगों को रिहैबिलिटेट करना, इनको डेवलप करना, सरकार के पास स्कीम तो है, सरकार उतना आज तक सफलता नहीं हो पाया सब, क्योंकि वो ऐसी टाइप की लाइफस्टाइल उनको दी नहीं जा पाई है। और मैंने भी कैसे बेहुदा टाइप की बातें बता, स्कूल चला जा, ठीक है ना। लेट्स से देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, मेरे मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो बनाएंगे मैं जाऊंगा। तो साहब ऐसा बोला जब उसे वो ऑथर ने बोले कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, यहाँ पे ऑथर कहती है अगर मैं स्कूल बनाऊं तो आप आएंगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं थोड़ा आधा मजाक करते हुए। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, एक बड़ी मुस्कुराहट अपने होठों पे लिए बोला कि पक्का मैं आऊँगा। ओके, आफ्टर फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद मैं उसको देखता हूँ कि वो मेरे पास भागता हुआ आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, और ये सवाल करता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है। जरा इस चीज़ को गौर करिएगा, मतलब कितना बुरा लगना चाहिए और लगी होगी ऑथर को। वो एक ऐसे मजाक में बात कह दी, और इस बात को उस बच्चे ने, साहब ने बड़ी सीरियसली ले लिया है उसको, कि पूछ रहे हैं कि आपका स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, मैं उसको बोला कि यहाँ पे ऑथर कहती है कि बहुत टाइम लगता है कि एक स्कूल बनाने में। एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और काफ़ी खुद वो बहुत ऑथर यहाँ पे काफ़ी शर्मिंदगी खुद को फील करते हैं कि एक ऐसी प्रॉमिस उन्होंने की जो पूरा नहीं होगा, ओके, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, वो ऐसे ही बोल दिए थे। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, लेकिन ऐसे सरकारें आते हैं वोट के चक्कर में, कई उनको प्रॉमिस देके जाते हैं। ऐसे प्रॉमिस तो भरे हुए हैं। अबाउंड का मतलब होता है, अबाउंड इन का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एनफ, बहुत सारा भरा हुआ है। ओके, इन दिस ब्लीक वर्ल्ड, इस अंधेरे दुनिया में। अंधेरे दुनिया उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ है ही नहीं। तो इस काली दुनिया में उस बच्चों के लिए जो कूड़े कचरा इकट्ठा करते हैं, उन बच्चों के लिए। ऐसे दुनिया में तो वादे, सपने बहुत भरे हुए, उनमें से मेरा ये एक। वो ऐसा सोच के खुद को बड़ा एम्बैरेस फील करते। शी रियली फील्स बैड फॉर द प्रॉमिस दैट शी मेड। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मतलब कुछ महीने उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसको एक बार पूछा कि आपका नाम क्या है। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, सो वो बोला कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, साहब को ये भी नहीं पता उस नाम का मतलब क्या, अर्थ क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको उसका मतलब पता होता, ही डज नॉट नो वॉट, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, शायद उसको उसका नाम का अर्थ पता हो। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे विश्व से ब्रह्मांड का राजा, खुदा, मसीहा। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको एक्चुअली अगर उसको मतलब पता होता, वो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड, उसको समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है कि यार मेरा नाम का इतना कोई बड़ा अर्थ निकलता है करके। अनअवेयर ऑफ वॉट हीज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात को बिना जाने कि उसका नाम क्या अर्थ देता है, क्या अर्थ रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो गली गली में घूमता है विद हिज फ्रेंड्स, अपने बाकी दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज वो अपीयर लाइक, और जिस तरीके से वो साहब उसके बाकी दोस्त ऐसे चलते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे एक सेना चल रही हो, बेयरफुट, नंगे पाँव। ओके, बॉयज हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जो ऐसा दिखते हैं सुबह की पक्षियों की तरह, पंछियों की तरह, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, इस कुछ महीने में, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, जैसे जैसे महीने बीतते जा रहे हैं, इन कुछ टाइम में मैंने उन
उन सभी साहिब के साथ जितने भी आते थे उन सबको मैं जान गई थी, यहाँ पे ऑथर कहते हैं. ओके, फॉर दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, विल मेक another part. Thank you.